Alright everyone, and welcome back to my channel Code Backend. As you can see on my screen, today we will be talking about HTML development. ठीक है, इससे पहले हमने ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट के बारे में बात कर ली है और उसमें हमने थोड़ा सा टिप के बारे में जान लिया था. ठीक है, बट आज इसको कम्प्लीटली देखने वाले किस तरीके से इसका यूज़ होता है. तो जैसे यहाँ पे बताया गया दैट एलिमेंट इज यूज एज ए कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट. तो इसको हम एज ए कंटेनर यूज़ कर रहे होते हैं और इसके अंदर अदर HTML एलिमेंट को हम स्टोर कर रहे होते हैं. ठीक है, जैसे कि आप हेडिंग एंड पैराग्राफ इस तरीके से ले रहे होंगे. ठीक है, तो अगर आपको एक कार्ड बनाना होता है तो उसके लिए हमारा कार्ड कंटेनर आप डिप को ले सकते हैं. तो इस तरीके से हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं मेनली. तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, यहाँ पर अपने लिए HTML5 का जो कोड होता है बेसिक सा वो लिख लेना है. ठीक है, तो मैं इसे जूम कर लेता हूँ पहले. आई होप आपको अच्छे से स्क्रीन दिखाई दे रही होगी. ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइटल डाल दें, मतलब अपना टाइटल दे देना है HTML div एलिमेंट. तो यहाँ पे अच्छा में भी देते हैं div एलिमेंट. एंड अगर आपको चाहिए तो कुछ एंटिटीज़ का भी हमें यूज़ कर सकते थे, बट अभी हमने एंटिटी के बारे में पढ़ा नहीं है तो हम बाद में देख लेंगे. ठीक है, अच्छा. एंड यहाँ पे हम डिप का यूज़ कर रहे होंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिप लिखना होता है और ये हमारा कंटेनर हो गया. अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें लिख रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कंटेनर बना लिया. अब यहाँ पे H2 में कुछ हेडिंग दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल लंदन, या फिर आप इंडिया भी दे सकते हैं. ठीक है, इंडिया. और फिर हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहे होंगे. पैराग्राफ में हम विवरण 20 अगर लिखें तो इस तरीके से अगर आपको चाहिए अल्ट जेड करके मैं रैप कर दूँगा. और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आपका कंटेनर हो जाएगा. इसके अंदर आपने इंडिया लिखा है. ठीक है, जो आपका हेडिंग होगा उसके बारे में फिर कुछ लिखा है. ठीक है, इंडिया के बारे में. आप चाहें यहाँ पे कुछ इमेजेस भी ये ऐड कर सकते हैं. अगर आप चाहें कि आपको इमेजेस ऐड करनी है तो हमने यहाँ पे से एज ए कंटेनर बना दिया है. ठीक है, और इसी तरीके से जब आप एक कार्ड डिज़ाइन कर रहे होते हैं या बहुत सी चीज़ें, मतलब मेनली हम डिप कर रहे होते हैं. ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे, बट अभी के लिए आपको ये चीज़ें देख लेंगी. और इसे हम ओपन कर लेते हैं गो लाइव से. और अगर आपने लाइव सर्वर डाउनलोड नहीं कर रखा तो आपको इंस्टॉल कर लेना है. तो इस तरीके से. ठीक है, ये हमारा ये दिखा रहा है इंडिया, लेकिन अभी के लिए हमारे पास एक बेसिक सा टेक्स्ट आ रहा है, बट इसे हमने रैप इन किया मतलब हमारे टिप के अंदर. ठीक है, आप चाहें तो टिप में भी टेक्स्ट लिख सकते हैं. जो बेसिक सा हमारे जितना हमारा पैराग्राफ होता है उसी वे में हमारा टेक्स्ट दिखाया जाए इसके अंदर. अगर मैं यहाँ पे लॉरम 3 लिखूँ या 2 लिखूँ. ठीक है, और यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके से हमारा टिप का टेक्स्ट दिखा देगा. ठीक है, जो कि हमारे पैराग्राफ के जितना ही है. ठीक है, सेम. तो आ जाते हैं यहाँ पे. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे द div एलिमेंट इज बाय डिफॉल्ट अ ब्लॉक एलिमेंट. तो बाय डिफॉल्ट हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, मीनिंग दैट टेक्स ऑल अवेलेबल विड्थ एंड कम्स विद लाइन ब्रेक्स बिफोर एंड आफ्टर. तो ये पूरी विड्थ हमारी स्क्रीन के ले रहा होता है एंड इसके पहले एंड बाद में हमारे लिए कुछ ये आ रही होती है, लाइन ब्रेक आ रहा होता है. ठीक है, जो कि आपको पहले से पता है, हमने ब्लॉक के बारे में पहले बात कर लिया HTML ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे बताएगा अ div एलिमेंट टेक्स अप फुल अवेलेबल विड्थ. तो यहाँ पे पूरी विड्थ ले रहा है. तो मतलब हाँ, जो ये बीच में आप डिव दे रहे हैं आई एम डिव, ये पूरी विड्थ लेगा. ठीक है, इससे पहले का जो कंटेंट होगा वो मतलब इसके ऊपर एंड नीचे आ रहा होगा, तो इससे पहले लाइन भी आ रही होगी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द डिव एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट. कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो आपको लगाना है, यूज़ करना ही करना है. बट स्टाइल क्लास एंड आईडी जो कॉमनली हम यूज़ कर रहे होते हैं. एंड क्लास एंड आईडी क्या होते हैं हम बाद में देख लेंगे. ठीक है, इन एट्रीब्यूट को किस तरीके से यूज़ में लाया जाता है एंड बहुत मेनली हम इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं. स्टाइल का तो हमने बेसिक सा देख रखा है. ठीक है, डिव ऐसा कंटेनर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिव एलिमेंट इज ऑफन यूज टू ग्रुप सेक्शंस ऑफ वेब पेज टुगेदर. ठीक है, तो अगर हमें सेक्शन को ग्रुप करना है तो उसके लिए हम इसे यूज़ में ला रहे होते हैं. ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देखें हमने इसका एग्जांपल हमने पहले देख लिया. ठीक है, अगर आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें लिखनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर कुछ स्टाइलिंग है. अगर हम चाहें तो इसी तरीके से सेम हम डिज़ाइन कर सकते हैं. उसके लिए आपको क्या करना होगा, मे भी हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग देख रखी है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इस पर भी यूज़ कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का. नहीं तो हम बॉडी हेड टैग में एक स्टाइल टैग का यूज़ कर रहे होंगे और जो हमारा टिप है उसकी हाइट विड्थ को कुछ दे रहे होंगे. ठीक है, तो हाइट आराम की 100 पिक्सल और विड्थ हमारा पूरी ले रहा होगा. ठीक है, तो विड्थ को हम दे सकते हैं 80%. और अगर हमें इसे सेंटर में मार्जिन ऑटो 10 पिक्सल. और अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर देंगे अभी. ठीक है, बैकग्राउंड कलर वीट हम दे रहे होंगे. एंड अभी
अभी आप अगर स्क्रीन पे देखें तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी सेंटर में नहीं आया। सेंटर में आने के लिए हम इसे मार्जिन 20 पिक्सल ऑटो, तो अब आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ गया, ठीक है। यहाँ पे बीच में हमारे लिए एक मे बी, हाँ अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, जब भी हम लाइव सर्वर का यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक डिप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जिस वजह से हमारे लिए मतलब जो एक एक्स्ट्रा डिप हमारे पास होता है जो क्रिएट होता है उस पर भी स्टाइलिंग आ रही है। तो आपको 2 डिप दिखाई दे रहे होंगे, बट हमें क्या चाहिए कि जो हमारे पास दूसरा डिप है उस पर हमें स्टाइलिंग नहीं चाहिए। तो हमें तो कुछ बेसिक सा हम क्या करने वाले हैं, जो स्टाइल मैंने यहाँ पे दी है, या तो फिर हम इसे क्लास देते हैं। क्लास को किस तरीके से यूज़ करते हैं बाद में देख लेंगे। क्लास हम दे सकते हैं डिव, एंड यहाँ पे आके क्लास को जब भी हम क्लास के बेसिस पे स्टाइलिंग करना होता है तो हम डॉट लगाते हैं। अब आप देखेंगे हमारा सिर्फ एक डिव अभी सेलेक्ट हो रहा है और इस तरीके से हमारे पास स्टाइलिंग आ रही है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक सा देखा था, बट या अभी आप इसको थोड़ा सा और अच्छे वे में देख सकते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। हम इस पर अभी ज़्यादा ही नहीं दे रहे हैं बॉर्डर और ये, बट आपको अच्छे वे में दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे थे। यहाँ कुछ इसमें पैडिंग बॉर्डर है, तो मतलब बॉर्डर तो नहीं बट पैडिंग है, ठीक है। सेंटर लाइन है डिव, अगर आपको इसे सेंटर करना होता है तो हमें क्या कर देना होता है, इफ़ यू वांट डिव, इफ़ यू हैव अ डिव एलिमेंट दैट इज नॉट 100% वाइड एंड यू वांट सेंटर अलाइन इट, सेट द CSS मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो। तो अगर आपको इसे सेंटर में लाना है तो आपको इसे ऑटो कर देना है मार्जिन में, ठीक है। और एक चीज़, अगर ये 100% विड्थ नहीं ले रहा है तभी ये मतलब सेंटर में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इसकी विड्थ पहले बता देनी विड्थ क्या है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया था कि ये स्क्रीन की हमारी सिर्फ 80% विड्थ ले रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाता है एंड मल्टीपल डिव एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे बता देगा इस तरीके से। अगर मल्टीपल डिव एलिमेंट्स हैं तो आपके पास इस तरीके से आ जाएंगे एंड इन पे अलग अलग स्टाइलिंग इसने दे रखी है। तो अगर आपको साइड बाय साइड इनको अलाइन करना है व्हेन बिल्डिंग वेब पेजेस यू वांट हैव 2 और मोर डिव्स अलाइन साइड बाय साइड, ठीक है। तो अगर आपको साइड बाय साइड चाहिए इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए बोला गया, बट जो हम मेनली अभी नहीं कर रहे होंगे, ये हमारे सारे CSS का काम है, ये ज़्यादा हो जाएगा फिर CSS। इफ़ यू चेंज द डिव एलिमेंट डिस्प्ले, तो ये भी हमें देखने की ज़रूरत है नहीं, ये हम CSS का कॉन्सेप्ट है। फ्लेक्स बॉक्स हमें नहीं देखना, ग्रिड का भी हमें नहीं देखना, ग्रिड में किस तरीके से यूज़ करना होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन, ठीक है। जो कुछ कॉन्सेप्ट छोड़े हो CSS के, CSS में हम देख रहे होंगे, तो अगर आप इस चैनल पर नए हिट द बेल आइकन बटन, ठीक है।